मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम में आज शब खा आप हमारे साथ follow.jesus7 की आईडी पर हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में या लाइव बाइबल स्टडी फेसबुक पर शरीक हैं। आप सब की खिदमत में आदाब अर्ज करते हुए अपने लिए ये बात बायसे फख्र और आजाज समझता हूं मसीह यीशु में कि उसने मुझे एक बार फिर ये फजल बख्शा कि ऑनलाइन आपके साथ हम रफाकत होते हुए खुदावंद के इस जिंदगी बख्श मोतबर और ला तब्दील कलाम को सीखने वाला हूं और मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और उसके नाम की तारीफ और तमजीद करता हूं। आज के दिन हम अहदे अतीक यानी पुराने अहदनामे का मुतालिया कर रहे होते हैं और जिस मकाम पर इस वक्त यानी इन दिनों हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो आस्तर की किताब है और आज आस्तर 5 बाब और उसकी पहली 4 आयात आपकी खिदमत में तलावत करूंगा और इन आयात में थोड़ा गहरे में जाएंगे और देखेंगे कि आज मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम है। हम सिर्फ इल्मी बातों पर ही जोर नहीं देते बल्कि हम कोशिश करते हैं कि रूहानी पहलू के एतबार से भी देखा जाए कि इन आयात में हमारे लिए क्या है। इसलिए लाजिम है कि आप हमारे साथ रहें, जहनी तौर पर भी सोच को किसी और तरफ जाने ना दें और खुदावंद के कलाम को अपने दिल में खास मकाम दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर हैं तो आप जरूर इस बाइबल स्टडी को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर शाही महल के सामने खड़ी हुई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलिका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। अजीजों, अगर तो आप हमारी स्काइप आईडी पर डेली इन बाइबल स्टडीज को सुनते हैं तो मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से हम सीखते चले आ रहे हैं दौराने हफ्ता, हर रोज मासवा इतवार का। लेकिन आज के दिन मेरी जिम्मेदारी होती है
کہ دوسرے خدام کے ساتھ میں بھی لائن اپ ہوں اور آج کے دن میں اس اہم فریضہ کو سر انجام دینے والا ہوں اور خدمت کو کرنے والا ہوں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بائبل سٹڈیز پہلے باب سے چوتھے باب تک ہم کر چکے ہیں، ان بائبل سٹڈیز میں اور خاص کر چوتھے باب میں ہم نے اس حقیقت کو دیکھا کہ آستر کا اکسویرس بادشاہ کے ہاں ہونا اور ملکہ کے طور پر کئی حسین و جمیل کمواریوں سے آستر ہی کا بادشاہ کو پسند آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ خدا کی مرضی اور اس کے ارادہ کے عین موافق تھا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آستر جب وہاں پر مقرر ہوئی کہ وہ ملکہ بنے تو اس کے پیچھے خدا کا جو پلان اور خدا کا جو منصوبہ تھا ہم بار بار غور کر چکے ہیں اور کرتے رہتے بھی ہیں. وہ یہ کہ حامان نے جو اس بادشاہ کے ہاں جتنے بھی یہودی اسیران تھے ان تمام کو سولی چڑھانے کا یعنی قتل کرنے کا ارادہ کیا. اور اب خدا نے بادشاہ اکسویرس کے نہ جانتے ہوئے کہ آستر کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس آستر کو وہاں تیار کیا کہ مردکی ایک یہودی بیک گراؤنڈ کا ہوتے ہوئے اپنی بھتیجی کو جو بیٹی بنا کر پالا، آستر کی بات کرتا ہوں جس کا دوسرا نام حدثہ بھی تھا، اس کو بادشاہ کے ہاں ملکہ ہونے کے لیے پیش کرے. اور آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ حامان نے جن کے خلاف منصوبہ بنایا تھا وہ بھی یہودی یعنی اسرائیلی تھے، آستر بھی انہی میں سے تھی اور مردکائی بھی انہی میں سے تھا. اور اگر حامان کا یہ منصوبہ جو اس نے اہل یہود کے برخلاف تیار کیا تھا اس پر عمل پیرا ہوا جاتا تو مردکی اور آستر کا بھی کام تمام ہو سکتا تھا. اور ہم آیات میں ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے مردکائی یاد دلاتا ہے آستر کو کہ آستر بیٹا تو بائی چانس اکسویرس کے ہاں نہیں ہے، یہ خدا کے منصوبہ کے تحت ہے اور تو اسی وقت کے لیے مقرر ہوئی اور پیدا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کو بچائے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بات آستر تک پہنچتی ہے، مردکائی ادھر روتا اور آہو نالا کرتا ہے، ٹاٹ اوڑتا ہے. آستر اپنی قوم کے لیے درد اور بوجھ رکھتی ہے اور اس کو تحریک دی گئی کہ تو بادشاہ کے حضور جا اور یہودی قوم کے بچانے کا ایک وسیلہ بن. اور زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں. آستر کی جرأت کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بن بلائے بادشاہ کے حضور جانا قبول کیا.
नौजवान बेटों और बेटियों, मसीही कौम के बेटों और बेटियों, आप उम्र के खाक किसी ही हिस्से में क्यों नहीं है, आप मसीह के बेशकीमत खून से धुले हुए कीमती असासा, आपकी मानिंद कोई और नहीं है। और जो काम आप कर सकते हैं, यकीन जानिए कोई दूसरा वो काम नहीं कर सकता। खुदा ने आपको इस एंड टाइम के लिए ही पैदा किया और मुकर्रर किया। वो छोटी लड़की जो शाहे आराम के फौजी कमांडर नौमान के हां थी, वो उस वक्त के लिए पैदा हुई थी। और हम शुक्र करते हैं उसकी दिलेरी के लिए जिसने इस्राएल के खुदा की गवाही दी। हम अहद जदीद की खवातीन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी दिलेरी के लिए कि वो मसीहा की गवाह ठहरी। और आज खुदा मेरी बहनों और कौम की बेटियों, खुदावंद आपसे भी ऐसी ही तवक्के करता है कि जिसने आपके लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर लुटा डाली, उसके लिए कुछ करें। ये जिंदगी 4 दिन की है, बर्फ के ढेले की तरह आहिस्ता 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 पिघल जाती है। कैंडल यानी मोमबत्ती की तरह आहिस्ता 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 खत्म हो जाती है। यह जिंदगी इसलिए है कि हम इसमें जिसने हमें खरीदा है उसके जलाल के लिए कुछ कर पाए। यह खास मकसद है। और यह मैसेज सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं है, नौजवानों मेरे लिए और आपके लिए भी है, खादमों मेरे लिए और आपके लिए भी है। इस दुनिया में सिर्फ पेट भरना यह काफी नहीं है। ए गिदड़ भी जंगल दे जानवर भी पर देने। बात तो यह है कि जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है, उसके लिए हम क्या करते हैं। मुकद्दस पौलुस करंतस की कलीसिया को याद दिलाता है और आज मुझे और आपको भी याद दिलाता है कि तुम कीमत से खरीदे हुए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो जिसने तुम्हें खरीदा है। अब होता यह है कि हामान के जरिया यह फरमान जारी तो हो गया कि अहले यहूद का पत्ता काट दिया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए। लेकिन अब आस्तर के लिए मौका था कि वो मलका होने के एतबार से अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था कि वो बादशाह के पास जाती और बादशाह एकदम उसकी बात को मान जाता। नो, रीजन यह था कि बादशाह के दरबार में कोई भी शख्स भले मलका ही क्यों ना हो, बिन बुलाए बादशाह के हुजूर नहीं जा सकते थे। और अगर कोई बिन बुलाए जाता तो वो जान से मार दिया जाता था। यह कानून था। और इसका रीजन ये, क्या मालूम बादशाह सलामत
किसी अहम तरीन मीटिंग में मौजूद हूं, और जब आप जाए, भले मलिका ही जाए, तो उस मीटिंग में खलल पड़े। लिहाजा किसी शख्स को बादशाह की तरफ से जब तक बुलाया ना जाता, भले मलिका ही क्यों ना हो, वो अचानक से बादशाह के पास नहीं जा सकते थे। और यूं जब आस्तर बिन बुलाए जाती है, तो दो काम हो सकते थे। ज्यादा चांसेस तो ये थे कि बादशाह हुक्म देता और आस्तर का काम तमाम किया जा सकता था। यह एक पहलू है, क्योंकि इससे पहले माजी में ऐसे होता रहा। और अक्सवीरस बादशाह से मुताल्लिक तफासीर बताती है कि अपनी हरमों, बीवियों और मलिकाओं के साथ उसके रवाबत अच्छे नहीं थे। यह बड़ा सख्त आदमी था। लेकिन बादशाहों और इख्तियार वालों के दिल किसके हाथ में है? ऑफ कोर्स, आप ठीक कह रहे हैं, खुदा के हाथ में। और वो जिधर चाहता है पानी की तरह उनको बहा ले जाता है। और खुदा ने अक्सवीरस बादशाह को तैयार किया, आस्तर को तैयार किया कि वो दिलेरी से जाए, मर्दकई को तैयार किया कि वो आस्तर को तहरीक दे। तो एक काम तो ये आस्तर के साथ हो सकता था कि उसको मार दिया जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर मार नहीं दिया जाता तो फिर बादशाह उसको एक्सेप्ट कर लेता, रिसीव करता, कबूल करता। और यह वो बात है जो यहां पर हुई है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ख्याल कीजिए इस बात पर कि लिखा है कि आस्तर तीसरे दिन शाहाना लिबास पहनकर बादशाह यानी शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजा पर बैठा था। याद कीजिए, सैकड़ों कुमारियों और दो शेजाओं में से आस्तर बादशाह के हुजूर मकबूल ठहरी थी, तभी वो मलिका बनी। बादशाह की दिल पसंद मलिका उसने वश्ती मलिका की जगह ली। यह उसके लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज और आजाज की बात थी। और अब जब उसकी कौम पर बनती है, अपनी जान पर खेलकर वो बादशाह के पास जाकर दरखास्त करने के लिए तैयार होती है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि बादशाह की जो नेचर थी, थिंकिंग, मैंने पहले ही आपको बता दी कि वो बहुत करख्त और सख्त आदमी था। लेकिन यहां लिखा है कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर, जो कसर था, महल था, उसके अंदरूनी हिस्सा में गई, जहां बादशाह
सामने दरवाजा के पास बैठा हुआ था। लगता है कि बहुत करीब आस्तर बादशाह अक्सवीरस के यहां पहुंच गई। अब यह घड़ी बड़ी मुश्किल थी। हो सकता है कि कई उस वक्त देख रहे हों या उसकी सहेलियां देख रही होंगी कि बादशाह अभी इसका काम तमाम कर देगा। कहावत है, जनु रब रखे ओनू कौन चखे। जब वो शाही लिबास में वहां पर गई, इससे पहले आस्तर ने अपने आप को खूब तैयार किया। शाही लिबास अगर आस्तर माजी में होती तो यह लिबास उसको कहां मिलता। अब चूंकि वो बादशाह की मलिका बनी, इसलिए वो शाही लिबास पहनकर बादशाह के हुजूर आती है। वो लिबास कैसा हुआ होगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना कीमती, और बादशाह के पास जाने के लिए उसको खुद अपने तन को किस कदर संवारना हुआ होगा, आप खुद अंदाजा कर लें। यहां पर हम इस हकीकत को देखते हैं कि आस्तर खुद बादशाह के यहां जाती है। यहां पर बड़े तजस्सुस और सस्पेंस का सा समा हमें नजर आता है। जब बात आस्तर को अपने आप के तैयार करने की थी, बनाने, संवारने, निखारने की थी, शाही लिबास पहनने की थी, तो आजकल की जो शादियां हैं, वेखा वेखी ब्यूटी पार्लर में जाकर भले मुंडा किसे कम दा भी नहीं, फिर भी हमारे यहां रूटीन है, रिस्म है, हजारों रुपए लगाकर, बल्कि शायद लाखों की बात कर सकता हूं, महंगाई जो हो गई। तो आम हमारी शादियों में लड़की लड़के के लिए बिनाव सिंगार करके तैयार होती है निकाह के लिए, शादी के लिए। लेकिन यह तो बादशाह था अक्सवीरस, 127 सूबों पर हुक्मरान। ईरान, हिंदुस्तान, यूनान और इथियोपिया तक उसका दायरा सल्तनत फैला हुआ था। मामूली शख्स नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, जब आस्तर पर उसकी निगाह पड़ती है। बेहतर है मैं अगली आयत तलावत कर ही लूं, आयत 2। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा, तो उसकी नजर में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। आस्तर 5:2 मैंने तलावत की है। एक बात तो यह है कि आस्तर ने अपने आप को शाही लिबास में मलबूस और बनाव सिंगार के एतबार से ऐसा बनाया कि बादशाह के सामने जब आकर आस्तर खड़ी होती है, तो बादशाह का दिल उसकी तरफ माइल होता है। दर हकीकत इस बादशाह के दिल की तैयारी
आसमान वाले ने की हुई थी, वरना इसके हां दो शेजाओं की कोई कमी नहीं थी। और मैंने पहले ही शुरू में कहा कि आस्तर का बादशाह के हुजूर आना खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक था कि वो अक्सवीरस की मलिका बने। बादशाह उसको देखता है और वो उसकी निगाहों में मकबूल ठहरती है। और फिर बादशाह के पास सोने का बना हुआ एक आसा था। सिर्फ उस पर पीतल या सुनेदी पान नहीं सी चढ़ी हुई, सोने का आसा। और जब कभी कोई बादशाह के हुजूर जाता ना, इवन अपॉइंटमेंट भी होती, तो बादशाह इस सोने के आसा को उधर बढ़ाता और फिर वो शख्स उस आसा की नोक को छूता तो तभी उसको अंदर आने की इजाजत होती। और अगर किसी की तरफ आसा ना बढ़ता, ओहो हो, तो फिर इसका मतलब उस बंदे का काम तमाम होना है। उस वक्त के बादशाहों की ऐसी ही ठाट बाट और रीत व रस्म थी। यहां पर एक अहम तरीन सबक रूहानी पहलू के एतबार से मेरे लिए और आपके लिए है, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। और वो मैसेज ये है कि ये तो अक्सवीरस बादशाह था, दुनिया के बादशाह, उनका तौर तरीका रस्म रिवाज ऐसा ही है। लेकिन कोई बादशाहों का बादशाह भी है, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह भी है। ये बादशाह मर जाते हैं और इनके तख्त पर कोई और बैठ जाता है। लेकिन जो मेरा और आपका बादशाह है वो अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाला। और कई दफा पहले भी मैं कह चुका हूं, जबूर 9 के मुताबिक, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। उस यावे खुदा का तख्त अब्दुल आबाद कायम है, कोई दूसरा नहीं है जो उसके तख्त को संभाले, क्योंकि अजल से अब तक वो खुद ही खुदाए महमूद है, जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। कलमा जिस्म इख्तियार करके मुजस्सम होकर मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। और अब इस कुर्राए अर्ज पर जो कोई खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, गोया उसकी गुनाह आलूदा पोशाक फिर उतर जाती है। ईमान की रूह से वो गुनाह आलूदा पोशाक खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब कलवरी पर पहन ली और वो खुद गुनाह बना मेरे लिए और तेरे लिए, मेरे भाई और मेरी बहन। मेरी और आपकी गुनाह आलूदा पोशाक उसने पहन ली और वो गुनाह बन गया ताकि मैं न मरूं और आप न मरें। दूसरी मौत की बात कर रहा हूं। और फिर उसने अपनी रास्तबाजी की पोशाक मुझे और आपको पहना दी,
जिस रास्तबाजी की पोशाक के पहने बगैर कोई उस शादी की जियाफत में शरीक नहीं हो सकता। जिस रास्तबाजी की पोशाक के पहने बगैर जो खुदावंद यीशु मसीह ईमान के जरिया से पहनाते हैं, हम बादशाहों के बादशाह के हुजूर नहीं जा सकते। उस बादशाह की दुल्हन और उस बादशाह की मलिका बनने के लिए कलीसिया अपनी पोशाक की हिफाजत कर, जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और तुझे पहनाई है, इसको आलूदा ना होने दे। दुनिया में चलते हुए कहीं गर्द और कीच लग ही जाए, लग जाती है, तो फिर पहला यूहन्ना 1:9 की गोली खाए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। जो गोली ऐसी है जिसमें यह है कि अगर कोई अपने गुनाह का इकरार करे तो वो उसके गुनाहों को मुआफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। कोई है जो बाप के तख्त के दाहिनी तरफ बैठकर मेरे लिए और आपके लिए शिफायत कर रहा है। अपने आप को उसके हुजूर सौंपें और इस पोशाक को, जो शाही पोशाक है, हम जरूर पहने रखें। और फिर आस्तर ने बादशाह के बड़े हुए आसा को, उसकी नोक को छुआ और कहा कि आस्तर, मलिका आलिया, क्या चाहती हैं आप? और आस्तर ने भी एकदम अपना जवाब और अपना मकसद बयान नहीं किया। और बादशाह ने कहा, यह उसकी अपनी सोच थी, मांग तो मैं आधी सल्तनत तुझे देने के लिए तैयार हूं। और मैंने पहले ही कहा कि आधी सल्तनत फिर यह कोई थोड़ी सी नहीं होगी, बहुत बड़ी थी। और आस्तर शायद सोच सकती थी, आधी सल्तनत, मेरे ख्याल में यह सौदा कर लेती हूं, आधी सल्तनत ले लेती हूं और यह कौम छड़ो पर मरंदो ने। नहीं, वो आस्तर 2020 की आस्तर नहीं थी। उन्हें सौदा नहीं कीता। वो जानती थी इंसान सारी दुनिया को अपने कलावे में ले ले, पंजाबी च गल कर रहे हैं, अपनी जान का नुकसान उठावे ते फायदा किए। हां, वो जानती थी कि ये सब कुछ धन दौलत माया है, कुछ भी नहीं, खत्म होने वाला, नथिंग। और मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी कौम की जरूरत है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द किंग। मासवा अपनी कौम की जान बख्शी के। यह बात अभी उसने कही नहीं, यह बाद में है, फिलहाल उसने नहीं कही, टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन आयत 4, आस्तर ने बादशाह से अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में, कौन सा जश्न? आस्तर ने भी एक जियाफत तैयार की हुई थी जिसमें बादशाह को जाना था। वो ऑलरेडी इनवाइट था इस जियाफत के लिए। और आस्तर ने कहा कि उस जश्न में जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। आप मुझे पूरी सल्तनत का आधा हिस्सा देने के लिए कहते हैं? नहीं,
आप मेरी इतनी ही बात मान लें कि जब आप आते हैं ना आज शाम की पार्टी में, तो हामान साहब को अपने साथ ले आइएगा। आस्तर ने बताया नहीं कि क्यों, और मैं भी इस बात को फिलहाल सिगाए राज में रखना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों, तो खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आस्तर की किताब कोई इतनी बड़ी किताब नहीं, 5वां बाब, 6ठा बाब और जो भी इसके औराक हैं उनको पढ़ें और सुने कि क्या है। वरना हर रोज हमारी स्काइप आईडी follow.jesus7 पर आप ऑनलाइन हो सकते हैं और मुख्तलिफ खुदा के खादमों के जरिया आप बाकी बातों को भी सीख सकते हैं। खुदावंद मुझे और आपको इस पोशाक के लिए जो मसीह के लहू के वसीला से धुल गई नई हमने पहन ली है, शुक्रगुजारी करने का फजल बख्शे और उसकी हिफाजत करने का भी। God bless you and have a great evening tonight.